12 बजे 12:15 हम यहाँ पहुँचते हैं खुर्द। 2 घंटे के स्टे पर इंशाल्लाह वापस 2:20 पे हम रवाना होते हैं। उसके बाद 4:30 बजे हम पिंडी जाना पहुँच जाते हैं सर। दरिया में जाना पानी बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। तो इस खतरात की बावजूद इस वजह से ना इसको ना रेडिंग बंद किया हुआ है। ये ब्रिज से साहिल समंदर से जाना है, फिर जाना दरिया का नज़ारा करते हैं। KPK है। हाँ, इस और पीछे जो है वो पंजाब है और ये जो है सिंध है। ये दरिया किस तरह से मौज में है। पंजाब और KPK के दरमियान में हम खड़े हैं। अब ये आगे हम दरिया सिंध की तरफ। ये टेक्सला है और यहाँ पर कुछ देर रुकती है ट्रेन पर, तो अब आपको हसरतदार लेके चलेंगे। ये है अटक खुर्द, ये दरिया सिंध। इस साइड पे जो पीछे जो मेरे बैक साइड है वो है पंजाब का। आपकी जो बैक साइड पे है वो है नौशहरा का इलाका, KPK में आता है। दरिया सिंध जो है वो पंजाब और KPK को मिला रहा है। हम जो है ना पैसेंजरों को लंच वगैरह करवाते हैं। कैमल राइडिंग है यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग है। बिल्कुल सिंपल सी रोप है, इसको आपने जोर से खींचें ये इतनी बड़ी हो जाएगी। टेक्सला आए थे हम। टेक्सला में सिर्फ 5 से 7 मिनट का, जब भी ऐसे ही 5-7 मिनट का स्टे होता है यहाँ पे। 5 से 7 मिनट का। आज असल में वक्त थोड़ा सा कम था, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ही देर रुके। ये देखें, यहाँ से रोमान दिखाएगा आपको। ये टेक्सला छावनी का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये टेक्सला है और यहाँ पर कुछ देर रुकती है ट्रेन। उसके बाद यहाँ से भी रवाना होती है और उसके बाद अगला स्टॉप जो होता है वो आपका हसन अब्दाल का होता है। तो अब आपको हसन अब्दाल लेके चलेंगे। जैसे वो तस्वीर दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं मिट गया मान के दिल के पास, मैं कहीं गल रहा क्या करूँ बेवफा। लग जा तू तेरी अखों का ये मेरा कातिल हो गया। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, अकेला ले गदगदी, मौका मिले कदी कदी, अकेला ले गदगदी, मौका मिले कदी कदी। गल नहीं किसने की, मजा लिए जुदा। वेरी गुड। ये देखिए, ये एक रस्सी है। क्या चीज़ है ये? बिल्कुल सिंपल सी रोप है, इसको आपने ज़ोर से खींचें ये इतनी बड़ी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी जी, वाकई नहीं हो रही। चलें ये वाली देखें, ये वाली हो सकती है इतनी बड़ी। ये भी नहीं हो रही। बिल्कुल सही बताया। ये पता है सिंपल रोप है, कोई खींचने से छोटी बड़ी होने वाली नहीं है। ये तीनों छोटी बड़ी रोप ना आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी होने लगी है। और ये तीनों जो छोटे बड़े साइज़ की रोप थी ना, ये हो गई हैं सारी इक्वल, छोटी नहीं बड़ी हो गई हैं। ये एक एक करके आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं उस जगह पर जिस जगह का था आपको इंतज़ार, और ये है अटक खुर्द। और अटक खुर्द का जो इलाका है ये दरिया सिंध, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दरिया किस तरह से मौज में है। और जब मौसम था सावन का वो पूरे उरूज के ऊपर है। ये बताइएगा ज़फ़र भाई, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? सर अभी हम पंजाब और KPK के दरमियान में हम खड़े हैं के ऊपर। क्या बात है। इस साइड पे जो पीछे जो मेरे बैक साइड है वो है पंजाब का अटक खुर्द। क्या और आपकी जो बैक साइड पे है वो है नौशहरा का इलाका, KPK में आता है। क्या बात है। तो ये देखिए, इस साइड पे जो है ना हमारा KPK शुरू होता है। ये KPK है। हाँ, इस और पीछे जो है वो पंजाब है और ये जो है सिंध है। इन तीनों को जो है मिलाप है यहाँ पर। दरिया सिंध जो है वो पंजाब और KPK को मिला रहा है। अब ये बताइएगा ज़फ़र भाई कि कितनी देर हमने रुकना होता है और किन किन जगहों पर होने के बाद फिर यहाँ पर हम आते हैं? बेसिकली सर यहाँ पे जो हमारी स्टे है 2 घंटे की स्टे है हमारी। तो हम पिंडी से आते हैं गोड़ा शरीफ, वहाँ पे जो हमारी
स्टे होती है सही है। आधे घंटे की। उसके बाद फिर आते हैं हम दरमियान में टेक्सला, उसके बाद आते हैं हम हसन अब्दाल। हसन अब्दाल में हमारा 15 मिनट की स्टे होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर अटक खुर्द पहुँचते हैं हम, यहाँ पे जाना फिर 2 घंटे की स्टे हमारी। तो इसमें हम जो है ना पैसेंजरों को लंच वगैरह करवाते हैं। लंच के बाद फिर जो है ना ये ब्रिज से साहिल समंदर से जाना है, फिर जाना दरिया का नज़ारा करते हैं सर। कैमल राइडिंग है यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग है, उससे जाना बच्चे के बस वो करते हैं। सही है। तो ये बताइएगा जफर भाई कि आज जो राइडिंग है वो तो बंद है, कश्तियाँ तो नज़र आ रही हैं हमें। बिल्कुल सर। तो आज का क्या मतलब क्या वजह है कि आज राइडिंग जो है वो सर राइडिंग इसका है कि दरिया में जाना पानी बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। तो इस खतरात की इस वजह से ना इसको ना राइडिंग बंद किया हुआ है। तो ये इस 1-2 महीने में जाना पानी का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, इस वजह से राइडिंग बंद है। लेकिन इसके आम दिनों में जाना फिर राइडिंग वगैरह चलती रहती है। यहाँ पे किश्तरानी जब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे किश्तरानी बोट वगैरह खड़ी है। यहाँ से अभी ऊपर से आपको नज़ारा कराते हैं। ये देखें वो सामने आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, इन कश्तियों के ऊपर ले जाया जाता है और यहाँ पर सैर करवाई जाती है। जफर भाई ये बताइएगा कि कितने लोग होते हैं और यहाँ पर राइडिंग के लिए आते हैं, फिर उसके बाद कश्ती की सैर करते हैं, जिनके लिए आपके सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम होते हैं और बाकी जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और लोगों को कैसे दोबारा इकट्ठा करते हैं? इतने सारे लोग होते हैं और इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर ये लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। बस सर ये पे हमारे लिए अनाउंस करते हैं जब हम अटक खुर्द पहुँचते हैं तो हम लोग बाकायदा हमको ऐलान के थ्रू बताते हैं कि भाई हमारे इतने टाइम के स्टे है, तो आप लोगों ने जाना खाना खाने के बाद जिधर मतलब आप जो एंजॉय करना चाहते कर लें। उसके बाद जो हमारे टाइमिंग है उसके टाइमिंग के बाद जाना आके अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। जब हमारी ट्रेन वापस आती है तो बस के बाद जाना हम चले जाते हैं। ये है जी तरीक़ाकार। तो अब आपको लेके चलेंगे हम। आए जी जफ़र भाई, ज़रा साथ साथ गपशप भी लगाते हैं और साथ साथ आगे भी चलते जाते हैं। तो ये जगह थी जहाँ पर आपको लेके आना था। सफारी ट्रेन का ये सफ़र है और इसमें सुबह 8 बजे निकलते हैं हम लोग। सुबह 8:30 बजे निकलते हैं। 8:30 बजे हम निकलते हैं। जी सर। ठीक है। तो 12 बजे 12:15 बजे हम यहाँ पहुँचते हैं अटक खुर्द। 2 घंटे के स्टे पर इंशाल्लाह वापस 2:20 पे हम रवाना होते हैं। उसके बाद 4:30 बजे हम पिंडी जाना पहुँच जाते हैं सर। 4:30 बजे यहाँ से वापस रवाना होना शुरू हो जाते हैं। 2:15 बजे रवाना होते हैं। अच्छा 2:15 बजे हमने 4:30 बजे हम पहुँच वापस पिंडी सर। यानी 2 घंटे 2 घंटे के दौरान में वापस। वापसी पे हमारा कोई स्टॉप नहीं होता। नहीं तो सब ठीक है जी। तो ये सफारी ट्रेन का सफ़र था जो आपने देखा। अभी आप देख रहे हैं साथ साथ जफ़र भाई के एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट है जफ़र भाई। बिल्कुल जी। ये पानी की वजह से लग रहा है? ये पानी की वजह से ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। जो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मली है, बिल्कुल है टेम्परेचर। अच्छा। हाँ। तो ये है सारी सूरत हाल जो आपको जफ़र भाई दिखा रहे थे। अब ज़रा ये बताइएगा जफ़र भाई कि इतने सारे लोग जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए होते हैं और स्पेशली सफारी ट्रेन के ऊपर सफ़र करने के लिए आते हैं और वो ज़ाहिर है रास्ते में उन्होंने टेक्सले भी रुकना है, फिर हसन अब्दाल भी रुकना है, फिर आगे अटक खुर्द आना है। तो इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं और किस तरह से इनको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं? सर बेसिकली जो हमारे इसका है, हमारे पास इसके ट्रेन में जो है हमारे पास हमने उसको मुकम्मल जाना, हमारे पास इसकी जाना पुलिस वगैरह नफरी होती है हमारी सिक्योरिटी के लिए रखी हुई हमने इस ट्रेन में, ताकि रास्ते में कोई ना खुशगवार वाक़ा पेश ना आए सर। तो बस ये इनको जाना सफारी ट्रेन के जाना मिलते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए सफारी पे। तो यहाँ पे आके जाना लुत्फ़अंदोज़ होकर चले जाते हैं और फिर आगे किसी को बताते कि सफारी ट्रेन में जाना ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है एंजॉय करने वाली है सर। जो और होगा इस तरह जाना फिर लोग जोक दर जोक आते हैं। सही है। अभी ये देखें ना साथ साथ हम देख रहे हैं जो यहाँ के जो KPK से लोग आते हैं, पंजाब से दरख्त काट के भी लेके जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करने के लिए। तो आप ज़रा सा मुझे साथ साथ जफ़र भाई गाइड भी कर रहे हैं कि भाई पानी भी है यहाँ पे, बारिश हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा हम रुख तब्दील करते हैं और जफ़र भाई को साथ साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सर। जफ़र भाई आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? आप अब सर हम जाएंगे नीचे समंदर किनारे। अच्छा, दरिया के किनारे जहाँ पे बोट खड़ी होती है, जो लोग एंजॉय करते हैं बोट में किश्तरानी में वो करते हैं। तो आजकल तो खैर मौसम ज़रा पानी उतार चढ़ाव ज़्यादा है, तो बोट वगैरह है। मैं तो आपको सबको लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ लोग यहाँ से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जगह से। चलें जी, अब जफ़र भाई के साथ चलते हैं ज़रा। और ये पुल भी देखिए कितना खूबसूरत पुल है और बड़ा मजबूत पुल है। ये रेलवे वालों ने बनाया था पुल? सर ये हाँ रेलवे ने अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है सर। अच्छा, ये वही 1800 सन वही सर, वही सर बना हुआ है। ये देखिए कितना मजबूत पुल है। बिल्कुल सर। और ये पंजाब और KPK को मिलाता है पुल। जो यहाँ पर आते हैं लोग ख़ास तौर पे इस जगह को एंजॉय करने के लिए, वो ये बिल्कुल ज़रूर देखते हैं।
और यहाँ पर आजकल जफ़र भी जो गाड़ियाँ बनी हैं तो यहाँ पे बंद है, बाइक से तक का दुकान नज़र आ रहे हैं मुझे, साइकिलें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये उनके लिए भारी गाड़ियों के लिए बंद किया हुआ है। बंद के, क्योंकि इसकी जो है इसके रोड खस्ता हाल की वजह से ना इन्होंने ज़्यादातर जो भारी गाड़ियों को मना किया हुआ, नहीं आते। अच्छा अच्छा, सिर्फ लाइट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल, लाइट चलती है, पैदल चलने वाले लोग बिल्कुल सर, के लिए बिल्कुल। बनाया गया है। असल में ये हिस्टोरिकल भी है, बिल्कुल। और दूसरा थोड़ा सा जो है वो लोग टूरिज्म को भी थोड़ा सा ये प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल इस सर। वजह से ये जगह ऐसी है। तो अब ये सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का, ये स्टेशन का है? बिल्कुल सर, ये उन्होंने बना दी इसके अंग्रेज़ के तौर पे बनी हुई है सर। यहाँ पे जो लोग स्टे करते थे, जो थे उसके जो थे अंग्रेज़ वगैरह यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे बैठे होते थे सर। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, सही है। ये देखिए जी, जो मैं बता रहा था आपको, जी सर। बाकायदा पूरी सिक्योरिटी फराम की जाती है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे जवान मौजूद होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए सारे इंतज़ाम करते हैं। और ये जितनी देर यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, टूरिस्ट उनके लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं और ड्यूटी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर। तो अब आपको दिखाते हैं नीचे की जगह, नीचे की जगह ज़फ़र भाई के साथ चलते हैं। और ज़्यादा नीचे चले गए तो ऊपर भी जा सकते हैं। इसलिए तो सर इन्होंने वो बोट वगैरह भर की। हाँ, इसीलिए तो यहाँ बिल्कुल पे सर, सिक्योरिटी के लिए लोग रखे हुए हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पर वैसे ज़फ़र भाई वो भी रखे होंगे आपने से, वो जो गोताखोर होते हैं, वो भी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मौजूद बिल्कुल होते सर, हैं? इमरजेंसी के लिए वो रखे होते हैं सर। अच्छा। किसी टाइम भी वैसा कोई वाक़ा पेश आ सकता है, तो इमरजेंसी की सूरत में पे हम उसको जाना, ये बंदे हमारे पास होते हैं ताकि बर वक्त उसको जाना अमल में करके ना, उसको मतलब जो ज़ाया इंसान ज़ाया जिसकी जाना ज़िंदगी ज़ाया ना हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम वक्त वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ज़फ़र भाई ये बताएं कि कभी रिक्वेस्ट आई है कि जी इतवार के अलावा भी इसको चलाएं सफारी को आप? सर लोगों की है, कहते हैं कि इसके अलावा भी होनी चाहिए, अच्छा। लेकिन संडे वाले दिन के बच्चों की सर छुट्टी वगैरह होती है, तो फैमिलीज वगैरह जाना ईजी हो के फिर जाना, ये बच्चों को साथ लेकर आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि इनको बच्चे ज़्यादातर एंजॉय करते हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे बहुत खुश होते हैं इस जगह पे आके, इससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सही है। क्योंकि उनके लिए कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग रखा हुआ है, तो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से सर। ये देखिए, अब मैं और ज़फ़र भाई आपको यहाँ का भी नज़ारा करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये देखिए, ये पुल है जिस पुल से अभी हम उतरे हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और गर्मी तो है यहाँ पे, हाँ सर, लेकिन जैसे ही पानी के करीब पहुँचे ना ज़फ़र भाई, जी सर, तो फिर मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम से टेम्परेचर सर। ये बारिश की वजह से ना हबस सा बना हुआ है, तो ब्रिज के इलाका जगह तो ऊपर है, ऊंचाई पे है, तो ज़बरदस्त हवा जो है ना पानी की वजह से, समुद्र की वजह से ज़बरदस्त हवा लग रही थी। अब तो हम नीचे समुद्र की तरफ आ रहे हैं, तो हबस बना हुआ है। अब ये आगे हम ये दरियाए सिंध की तरफ, और दरियाए सिंध का अब आप नज़ारा कर रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से।